हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू आर वेरी वेरी वेलकम ऑन केमिस्ट्री साइट्स। तो सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो को। तो टॉटोमेरिज्म आपको बताए थे कि ये एक्चुअली है आइसोमेरिज्म का पार्ट। मैं इसको हमेशा जीओसी में ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं जो एक्चुअली जीओसी में पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि टॉटोमेरिज्म के कितने सारे नेम होते हैं। ठीक है, जो आप लोगों ने बहुत सारे बुक पढ़े भी होंगे, फिर भी सारे नेम्स को नहीं सुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले टॉटोमेरिज्म के अदर जो नेम है वो आपका डायनेमिक आइसोमेरिज्म। ठीक है ना। दूसरा बात आपका मिरोट्रोपी, एलिलोट्रोपी, ठीक है ना, क्रिप्टोमेरिज्म, प्रोटोट्रोपी, डेस्मोट्रोपिज्म, कीटोइनॉल आइसोमेरिज्म। देख रहे हैं ना कितने सारे इसके नेम हैं। ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, एक्चुअली ये आइसोमेरिज्म का एक पार्ट है जिसको हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जीओसी में स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस वगैरह इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और भी बहुत कुछ एरोमेटिसिटी इन्वॉल्व होता है, फिर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व होता है। तो इन सब को एक्चुअली जीओसी में डिस्कस किया था, इसलिए मैं इसको जीओसी में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये टॉटोमेरिज्म एक्चुअली है क्या। ठीक है, यहाँ पे देखिए, टॉटोमेरिज्म may be defined as a phenomenon in which a single compound exists in two readily interconversible structures that differ markedly in the relative position of at least one atomic nucleus, generally hydrogen। क्या है आपका टॉटोमेरिज्म? ये आपका क्या है, ऐसा आइसोमेरिज्म है जिसमें एक कंपाउंड दो डिफरेंट कंपाउंड के बीच आपका इंटरकन्वर्सिबल होगा। मतलब एक कंपाउंड दूसरे में कन्वर्ट होगा, दूसरा आपका इसमें कन्वर्ट होगा। ये आपका क्या होगा जी, एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहा। ये एक्चुअली है क्या जब का, ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। मींस फंक्शनल ग्रुप का क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंजिंग हो रहा होगा, और ये जो चेंज हो रहा होगा वो डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, इसलिए इसका नाम रखा गया आपका डायनामिक आइसोमेरिज्म। समझ में आ रहा है ना आपका। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है आपका साइनाइड, ये बन गया आइसोसाइनाइड। देख पा रहे हैं, ये है आपका साइनाइड और ये बन गया आपका आइसोसाइनाइड। दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम का साइन दे रखा है मैंने। ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम है। मीन्स दो फंक्शनल ग्रुप जो होगा आपका जी, वो क्या होगा, वो एक दूसरे से आपका क्या हो रहा होगा, मतलब सॉरी, दो फंक्शनल ग्रुप जो होगा एक ही कंपाउंड का, वो आपका क्या होगा, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर आपका। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे वही बताएं कि ये जो होता है आपका किसके कारण से होता है, तो किसी एक न्यूक्लियस के कारण से। एक न्यूक्लियस आपका जंप करके फर्स्ट कार्बन से या फिर एक ग्रुप से आपका क्या होगा, एक पॉलीवेलेंट एटम से दूसरे पॉलीवेलेंट एटम पे जा रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं इंटरकन्वर्टेड स्ट्रक्चर डिफरेंट मार्केट रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटलीस्ट वन एटॉमिक न्यूक्लियस, है ना। बोला जा रहा है कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटलीस्ट वन न्यूक्लियस एटम। वन आपका क्या होगा जी, एटॉमिक न्यूक्लियस के पोजीशन में क्या होगा, चेंजिंग होने के कारण ये होता है। ठीक है ना। और उस आपका क्या होगा, एटॉमिक न्यूक्लियस के केस में जनरली क्या होगा जी, आपका हाइड्रोजन को ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इट इज अ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप का क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। यहाँ पे देख सकते थे साइनाइड था और उसमें आइसोसाइनाइड बन गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कीटोन है और इसमें बन गया आपका जी इन ऑल बन गया, है ना, डबल बॉन्ड अल्कीन। और ये आपका क्या बन गया जी, ये आपका क्या बन गया, OH अल्कोहल बन गया। क्लियर है आपका। तो यही चीज़ आपका होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा जी, इट इज़ अ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। इट इज़ ड्यू टू वांडरिंग नेचर ऑफ मोबाइल हाइड्रोजन एटम बिटवीन टू पॉलीवेलेंट एटम इन द सेम मॉलिक्यूल। ये आपका क्या है, मतलब जो आपका हाइड्रोजन एटम है उसके मूवमेंट के कारण, है ना, मूवमेंट के कारण एक एटम से दूसरे एटम पे मूवमेंट के कारण क्या होता है, ये आपका फिनोमेनन जनरेट होता है। नेक्स्ट देखिए, द ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एटम मे बी फ्रॉम 1 to 2nd और 1 to 3rd एटम, दस देयर इज टू सिस्टम। कहने का से सबका कि हाइड्रोजन एटम का जो ट्रांसफर हो सकता है वो पहला से दूसरा एटम पे हो सकता है, या फिर फर्स्ट से थर्ड एटम पे हो सकता है। तो ये मतलब दो तरीके का क्या होता है आपका जी, होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर फर्स्ट मेंबर्स मतलब फर्स्ट एटम से सेकंड एटम की ओर मूव करता है तो इसको लोग बोलते हैं डायड सिस्टम। अगर फर्स्ट एटम से थर्ड एटम की ओर मूव करता है तो इसको बोलते हैं ट्राइड सिस्टम। तो ओवरऑल आपका टॉटोमेरिज्म समझ में आया कि ये है क्या आपका जी। तो ये क्या होगा कि आपका एक ही कंपाउंड दो आपका क्या होगा जी, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड में इंटरकन्वर्सिबल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना। और ये किसके कारण से होता है, तो हाइड्रोजन एटम के शिफ्टिंग के कारण से होता है। क्लियर है आपका, शिफ्टिंग के कारण से होता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग को बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ अच्छी तरह से। ठीक है, इस वीडियो में आपको दिखाएंगे हम लोग कि टॉटोमेरिज्म के क्या एसेंशियल कंडीशन होते हैं और टॉटोमेरिज्म कैसे आपका फॉर्म होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी के बारे में कि कौन सा फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। क्लियर है 100%। ठीक है, चलिए इसको नोट चलते हैं एसेंशियल कंडीशन पे कि इसका क्या एसेंशियल कंडीशन, किस कंडीशन में ये आपका टॉटोमेरिज्म फिनोमेना शो करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा जी, पहला आपका देयर मस्ट बी द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ऐसा ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का टेंडेंसी होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका देख लीजिए, तो इसी में देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे कार्बोनाइल
ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्यों है, क्यों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्योंकि इसमें देखिए आपका क्या कार्बोनाइल ग्रुप में देख लीजिए कि ये जो है आपका ऑक्सीजन ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या कर सकता है, इजीली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो इजीली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका जी, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये कार्बन क्या कर सकता है, साइड वाले कार्बन से फटाक से क्या हो सकता है आपका जी, इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, तो बन गया ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सिमिलरली अगर आप इसको दिखना चाहते हैं, अगर आप इसको देखना चाहते हैं, देख लीजिए, तो ये भी आपका क्या होगा जी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह काम करेगा, क्योंकि ये आपका क्या होगा, डबल बॉन्ड को पाई बॉन्ड को क्या करेगा, ये अपने तरफ विड्रॉ करेगा। तो ये जैसे ही इधर चलाएगा तो इसके पास आपका पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और फिर आपका क्या होगा जी, ये इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड आपका क्या होगा, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और फिर आपका इसके पास पॉजिटिव चार्ज, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने का काम करेगा। तो बस यही चीज़ है कि पहला कंडीशन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरी बात ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, देयर मस्ट बी द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। बहुत सारे बुक में देखिएगा कि सिर्फ ऐसा रहेगा लिखा हुआ, देयर मस्ट बी द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, बस यहाँ तक। बट यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है विच इज एसिडिक इन नेचर, है ना, जो क्या आपका होगा जी, एसिडिक इन नेचर होगा। एक सेकेंड ब्लू मार्कर से आपको दिखाते हैं, ठीक है ना, जो आपका क्या होगा जी, एसिडिक इन नेचर होगा। क्लियर है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करने वाला है। ठीक है ना, ये सेंटेंस याद रखिएगा। ठीक है, आपको इसी सब एग्जांपल्स में कुछ ऐसे एग्जांपल्स को मैं लिया हूँ जहाँ पे क्या, अभी तक तो नहीं लिया हूँ। ठीक है ना, बट नेक्स्ट आने वाले एग्जांपल्स में आपको दिखाऊंगा कि वे आपका क्या बोला जा रहा है, विच इज एसिडिक इन नेचर, क्यों एसिडिक इन नेचर, क्यों मतलब क्यों उसका रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, यहाँ पे चलिए आप बात करते हैं। ठीक है, ये ग्रेड आपका, तो ये दो आपका एसेंशियल कंडीशन हुआ। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स को डील करते हैं, बताते हैं आपको कि कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये आपका है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्लियर, आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब देखिए इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं, देखिए इस ग्रुप से जस्ट जो कार्बन अटैच रहता है उसको हम लोग मानते हैं अल्फा कार्बन। क्लियर आपका, जैसा कि आप हाइपर कंजुगेशन फिनोमेना देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इससे जुड़ा हुआ ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, और इस कार्बन से जुड़ा हुआ जब का हाइड्रोजन होगा वो क्या आपका होगा जी, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसमें से क्या होगा, कोई एक ही अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा जब का ट्रांसफर होगा। तो देख सकते हैं आपका यहाँ पे, जैसे अल्फा हाइड्रोजन को मैं एक ऐसे दिखाया था, तो आपको पता है अच्छी तरह से कि इसके पास ये जो कार्बोनाइल ग्रुप जो दिख रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन को खींचने का टेंडेंसी है। और वो कैसे जी, क्योंकि ये पाई बॉन्ड क्या होगा जी आपका, ये इधर शिफ्ट करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा। तो जैसे ही इधर शिफ्ट किया तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज के पास क्या है, टेंडेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन को खींचने का, तो ये इस बॉन्ड को फटाक से यहाँ पे टर्न कराएगा। ठीक है ना, तो देखिए आपका क्या होगा, कैसा बन जाएगा, CH3, ठीक है, CO बन गया, है ना। क्लियर, इसके पास निगेटिव चार्ज आया होगा। क्लियर आपका, और फिर ये बॉन्ड यहाँ पे टर्न कर चुका है, ये CH2 बन चुका है, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हो चुका है, तो इसके पास निगेटिव चार्ज आया होगा और ये हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, तो बन गया ना आपका। देखिए ये क्या था, कीटोन था, और ये बन गया इन, डबल बॉन्ड इन, डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं, और ये आपका OH को बोलते हैं ऑल। तो ये था आपका कीटो और ये बन गया इन ऑल। क्लियर आपका, इसलिए तो इसको बोलते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म या कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। कीटो फॉर्म कन्वर्ट हो गया इनॉल में, और इनॉल फॉर्म सिमिलरली कन्वर्ट हो सकता है आपका जी कीटो में। ये बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे कि किसका परसेंटेज ज़्यादा होगा, ठीक है, किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। एकदम क्लियर आपका, 100% क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप वही चीज़ देख पा रहे हैं कि कैसे ट्रांसफ़र हुआ। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पे फिर से दिखाता हूँ। ठीक है, ये आपका CH2 था, इसके पास एक हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे ब्लू मार्कर से दिखाता हूँ। ठीक है, डिफरेंट कलर रहेगा तो आपको ज़्यादा विजुलाइज हो पाएगा। ठीक है, यहाँ ब्लू मार्कर से मैं दिखा दिया। यहाँ पे फिर से देखिए नाइट्रोजन क्या करेगा, इसको अपने तरफ खींचेगा, तो ये झट से क्या आपका होगा, इधर ट्रांसमिट हो जाएगा, तो ये H+ फ्री हो गया। तो देख सकते हैं आपका क्या होगा जी, ये CH2 डबल बॉन्ड और N, ये आपका ऑक्सीजन इसी तरह था, और ये आपका क्या हुआ, OH इस तरह से जुड़ गया। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ से H+ फ्री हुआ होगा, यहाँ इस ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आएगा, ये फट से ट्रांसफर हो चुका होगा इस पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए इसके पास, देखिए इसके पास दो अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन, एक ये है
और एक ये है अल्फा कार्बन। इसके पास भी आपका 2 हाइड्रोजन है और इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है। क्लियर है? तो इस चारों में से कोई भी क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। यहाँ भी आपका क्या था ना, 6 था ना, 6 था ना, तो 6 में से कोई भी ट्रांसफर हो सकता था। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी को दिखाते हैं ट्रांसफर करके। क्लियर आपका? तो ये जैसे ही बॉन्ड इधर टर्न लेगा, सॉरी सबसे पहले तो ये आपका होगा, ये जैसे ही आपका ये बॉन्ड इधर टर्न लेगा कि हाइड्रोजन का बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। ये आपका पाई बॉन्ड रहा, हो गया। बाकी सब हाइड्रोजन को नहीं दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सबका सब गायब हो गया। क्लियर है? चलिए यहाँ पे देखते हैं इस कार्बन के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है कौन सा जिप का, तो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन क्या आपका यहाँ पे है अल्फा कार्बन, यहाँ पे आपका है अल्फा कार्बन, बट यहाँ पे तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है। देख लीजिए, इधर भी कार्बन से, 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 ठीक है ना, इधर भी कार्बन से, इधर भी कार्बन से, इधर कार्बन से, हर तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या होगा जिप का, नहीं, ये आपका क्या होगा जी, टॉटोमेरेंस फिनोमेना नहीं शो कर पाएगा। क्लियर है आपका? चलिए आगे देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा जी, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये है आपका अल्फा कार्बन और ये भी है अल्फा कार्बन। इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये है आपका अल्फा कार्बन और ये भी आपका अल्फा कार्बन है। लेकिन यहाँ पे निकलेगा कहाँ से जी, तो क्या लिखेंगे, विच इज एसिडिक इन नेचर, जो मोस्ट एसिडिक होगा वही निकलेगा। ठीक है, तो अभी तो मैं आपको फिलहाल बता देता हूँ कि निकलेगा यहीं से, है ना, इसी कार्बन से निकलेगा। लेकिन यही कार्बन का आपका हाइड्रोजन क्यों मोस्ट एसिडिक होगा, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है ना? क्लियर आपका? तो चलिए ध्यान से, आपका क्या CH2 था, तो इसमें आपका क्या डबल हाइड्रोजन है, तो देख लीजिए आपका क्या हुआ, एक हाइड्रोजन को मैं ऐसे करके दिखा दिया और एक हाइड्रोजन को ऐसे रहने दिया। अब ये क्या हो सकता है, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन का बॉन्ड या तो इधर टर्न ले सकता है या इस हाइड्रोजन का बॉन्ड या तो इधर टर्न ले सकता है, दोनों में से किसी भी साइड टर्न ले सकता है। जिधर टर्न लेगा उस तरफ का ये आपका क्या होगा, ऑक्सीजन का बॉन्ड भी ब्रेक होगा। तो देखिए, चलिए हम लोग क्या करते हैं, इधर ही टर्न ले देते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, यहाँ से ऐसे टर्न ले लेगा। क्लियर है? तो यहाँ से देख सकते हैं आपका क्या कि CH3, ठीक है, ये बन गया आपका OH। यहाँ पे ये वाला आपका बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर गया, तो क्या आपका हो गया जी, ठीक है, और ये आपका ये, ठीक। क्लियर आपका? वैसे डेस्मोट्रोपिज्म जो आपका नेम था, डेस्मोट्रोपिज्म देख सकते हैं आपका, डेस्मोट्रोपिज्म, तो ये इसी फिनोमेना को तो बताता है। डेस्मोस मीन्स होता है आपका जी पार्ट और ट्रोपिज्मिस, ठीक है ना, डेस्मोस मीन्स पार्ट होता है, ट्रोपिज्म मीन्स टर्न। ठीक है ना, तो आपका पार्ट का मीन्स बॉन्ड का टर्न है ना, बॉन्ड का टर्न, ये आपका बॉन्ड ऐसे टर्न ले लिया ना, तो वही तो आपका होता है डेस्मोट्रोपिज्म। क्लियर आपका? ये जो आपका बॉन्ड ऐसे करके टर्न ले लिया और आपका टर्न लेकर के फिर जो कंपाउंड बना दिया, ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं डेस्मोट्रोपिज्म। ठीक है ना? क्लियर आपका? चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आपका क्या होगा जी, यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ पे ये भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे ये भी हाइड्रोजन होगा, ये भी हाइड्रोजन होगा। इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन। ठीक है ना, दो अल्फा कार्बन है और उसके पास हाइड्रोजन है, तो ओवरऑल इसके पास क्या है, 3 हाइड्रोजन है। लेकिन आपको क्या बताएं, विच इज एसिडिक इन नेचर, तो एसिडिक नेचर यही होगा। फिर से मैं बता रहा हूँ क्यों होगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा। ठीक है, तो यही दोनों आपका क्या होगा जी, अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो ये फटाक से आपका क्या होगा जी, इस तरह से यहाँ पे टर्न ले लेगा, ये यहाँ पे टर्न ले लेगा। ठीक है, तो देखिए आपका क्या होगा, कुछ इस तरह का फिनोमेना हो गया। क्लियर है? कुछ इस तरह का फिनोमेना हो गया, है ना, बात एकदम समझ में आ रही है। चलिए यहाँ पे देखिए, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में देखिए, ये वाला है आपका अल्फा कार्बन, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये आपका अल्फा कार्बन, लेकिन दोनों में से किसी के पास भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब इसके पास आपका क्या होगा जी, टॉटोमेरेंस फिनोमेना नहीं होगा। चलिए, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये है आपका अल्फा कार्बन और ये है अल्फा कार्बन, लेकिन इसके पास तीन हाइड्रोजन है, तो इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पे टर्न लेकर के और तब कर सकता था। देख सकते हैं आपका क्या होगा जी, ये कुछ इस तरह का कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, कुछ इस तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो यही आपका क्या है, टॉटोमेरेंस है। चलिए, और भी ढेर सारा आपको एग्जांपल्स आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है, कि कैसे कैसे टॉटोमेरेंस फिनोमेना होता है। ठीक है, क्लियर आपका? चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमेरेंस पे, कि टॉटोमेरेंस एक्चुअली होता कैसे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मैकेनिज्म को मैं 2 तरीके से डिफाइन करने की कोशिश किया हूँ। पहला आपका है एसिड कैटालाइज, कहने का सेंस आपका ये टॉटोमेरेंस जो आपका होगा जी, आपका टॉटोमेरेंस फिनोमेना होगा, मस्कीटो का कन्वर्सन जो आपका होगा जी, वो किस में, इनॉल में, वो आपका क्या होगा जी, किसके कारण से होगा जी, तो एसिड के आपका कैटालाइसिस के कारण से होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या होगा जी, ऑक्सीजन पे एलोन पे है,
ये H प्लस को एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करने के बाद सबसे पहले आपका OH प्लस इस रूप में बनाएगा, ठीक है। अगर ये वाटर इसको फिर से अप्रोच कर रहा हो, क्योंकि देखिए एसिडिक मीडियम लिए तो H प्लस लिए तो पक्का वाटर में एसिड किस में डिजॉल्व होगा, वाटर में ही डिजॉल्व होगा, और वाटर में डिजॉल्व होगा तो वो इस तरह से क्या करेगा आपका जी कि यहाँ से जैसे H प्लस तो अपना काम कर लिया, अब वाटर का काम आपका क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करे, लोन पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा इसको जी, हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, और इस स्टेप का क्या होगा, ये डबल सिंगल बॉन्ड जो आपका होगा ये टर्न कर जाएगा इस तरफ, तो टर्न करेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, और ये आपका क्या हुआ, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया, तो आपका इस तरह से इनॉल का फॉर्मेशन हो गया। ये देख सकते हैं ये इन ऑल, क्लियर आपका, ये आपका क्या हुआ, डबल बॉन्ड को इन और OH को ऑल, इस तरह से बोल दिए, तो ये कीटो फॉर्म का कन्वर्सन आपका किस में हो जाएगा, इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये क्या था आपका, एसिड कैटालिसिस था। एसिड कैटालिसिस इसलिए बोले क्योंकि यहाँ पे आपका H प्लस के अटैक से क्या हुआ, जब का रिएक्शन प्रोसीड हुआ है, ठीक है। तो ये जो इसका कन्वर्सन था ये आपका क्या हुआ, कैटेलाइज हो जाएगा, बहुत फास्ट रिएक्शन आपका हो जाएगा, क्लियर आपका, एसिड के प्रेजेंस में। सिमिलरली हम लोग देखते हैं बेस कैटालाइज, तो बेस कैटालाइज के केस में आपका क्या होता है कि सबसे पहले OH माइनस आकर के अटैक करेगा, तो किस पे अटैक करेगा जी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका एक चीज़ है कि यहाँ पे सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन रिलीज होता है, यहाँ पे क्या होता है सबसे पहले H प्लस आकर के इस पे अटैक करता है, इस पे लोन पेयर पे, और बाद में आपका क्या होता है अल्फा हाइड्रोजन रिलीज होता है। लेकिन इस प्रोसेस में आपको होगा जी कि अल्फा हाइड्रोजन सबसे पहले रिलीज होगा, तो यहाँ से देखिए अल्फा हाइड्रोजन पहले रिलीज हो गया, मीन्स OH माइनस इसको अट्रैक्ट करके और ऐड कर लिया और जोड़ करके क्या कर लिया जब का H2O को रिलीज कर दिया, क्लियर आपका। जैसे आपका क्या OH माइनस क्या किया, जब का H प्लस को अट्रैक्ट किया, तो इससे आपका ये जो सिग्मा बॉन्ड ये टर्न हो जाएगा इस तरफ, तो इस तरफ टर्न हो गया यहाँ पे, फिर आपका यहाँ पे जैसे ही टर्न होगा तो ये आपका क्या होगा जी, पाई बॉन्ड इधर टर्न हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से निगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। अब ये जो H2O निकला था, ये H2O का H जो होगा ये इससे अट्रैक्ट हो जाएगा, तो अट्रैक्ट होने के कारण आपका क्या होगा जी, OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे फिर से OH माइनस के रूप में रिलीज हुआ, मीन्स OH माइनस इन्वॉल्व हुआ था, फाइनली रिलीज हो गया। तो इस केस में देखिए कि यहाँ पे सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन रिलीज हुआ, यहाँ पे बाद में अल्फा हाइड्रोजन रिलीज हुआ, यहाँ पे पहले आपका कीटो था और बाद में क्या आपका हो गया जी, इनॉल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो यही आपका होता है एसिड कैटालाइसिस और बेस कैटालाइसिस, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की ओर कि कैसे आपका क्या होता है टॉटोमेरिस फिनोमेना होता है। डिफरेंट एग्जांपल्स की ओर ले चलेंगे आपको कि जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन के रहने के बावजूद भी क्या होता है, कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए सीरियस करते हैं, चलिए कुछ ज़बरदस्त से एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि आपको एक झलक लगेगा देखने से कि यहाँ पे पक्का आपका क्या होगा, टॉटोमेरिस शो नहीं करेगा, बट मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे आपका क्या होगा, कुछ अलग ही मैकेनिज्म फॉलो होगा और फिर वहाँ पे टॉटोमेरिस फिनोमेना शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका क्या हाइड्रोजन कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, हाइड्रोजन कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें इस कार्बन के रिस्पेक्ट में, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ठीक है ना, इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि टॉटोमेरिस फिनोमेना आपका क्या होगा, तब नहीं होगा जब कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड बनने का पॉसिबिलिटी बन रहा होगा। अगर सोचिए यहाँ से अगर ये H प्लस निकल करके इस हाइड्रोजन के पास चला आता है तो यहाँ पे आपका इस प्लेस पे आपका क्या होगा जी, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए दो आपका क्या डबल बॉन्ड है, मींस कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड का स्टेबिलिटी नहीं होता है। क्यों जी, क्योंकि यहाँ पे तो 120 डिग्री एंगल है, तो ऐसे में तो उसको 180 डिग्री एंगल होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस कारण से आपका क्या होगा, यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन ये दोनों कभी भी नहीं जाएगा। फिर से मेरी बात समझ लीजिए, अगर ये जाता है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा, जैसा कि आप पीछे भी देखते आए, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जो क्रिएट करेगा तो ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों आपका कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो अब चांसेस इसके पास है, बट ये तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, है ना, ये तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, लेकिन कुछ मैकेनिज्म्स के कारण आपका क्या होगा जी, ये आपका हो सकता है, मीन्स दैट इज रेजोनेंस के कारण आपका क्या हो सकता है, ये हो सकता है आपका टॉटोमेरिस को वो भी कर सकता है। देखिए अगर मैं यहाँ पे बेस ले आऊँ, ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका क्या होगा जी, H प्लस को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ से आप कुछ इस तरह का देख सकते हैं कि क्या आपका होगा, कुछ इस तरह का हो जाएगा, देख लीजिएगा ध्यान से। यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ऑक्सीजन था, और जैसे ही H प्लस को एक्सट्रैक्ट किया तो यहाँ से आपका क्या होगा जी, H2O निकल जाएगा, H2O निकल गया, क्लियर है। OH माइनस H प्लस को लेकर के H2O निकल गया, यहाँ पे आपका एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब ये रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा, देख सकते हैं, है ना, लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा और आपका फिर से पाई, तो यहाँ से देख सकते हैं ऐसा, और फिर आपका क्या होगा, ये कुछ ऐसा, ठीक है। फिर देखिए आपका क्या होगा, इसका एक और मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता हूँ, देखिए ध्यान से, थोड़ा सा इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ध्यान से आपका क्या होगा, ये कुछ इस तरह से आपका क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे लोन पे इलेक्ट्रॉन,
नेगेटिव चार्ज के साथ और आपका यहाँ पे ऐसा। तो फिर देखिए आपका ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, कुछ इस तरह का हो गया। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ और कुछ कुछ केसेस में नहीं दिखाऊंगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। इसके पास नेगेटिव 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 चार्ज है, ठीक है। अब जैसे ही नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ से जो H2O निकला था, अब ये H2O क्या होगा, इसके करीब आएगा, ठीक है। देखिए करीब आ गया और फिर आपका क्या होगा, H+ यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो H+ चला जाएगा और अब आपका क्या होगा जी, यहाँ से देख सकते हैं, अब मुझे इक्विलिब्रियम का साइन का अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो अब देखिए आपका क्या होगा, कुछ इस तरह का देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल सॉरी, ऐसा 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 और ये OH बन गया, ठीक है। और आपका क्या हुआ, यहाँ से OH- रिलीज हो जाएगा। क्लियर है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे ये था आपका जी कीटो फॉर्म और ये आपका हो गया इनॉल फॉर्म। ये था आपका जी, ये था आपका कीटो फॉर्म और ये बन गया क्या जी, आपका इनॉल फॉर्म। क्लियर है ना, 100% क्लियर है ना। तो बस इसी मैकेनिज्म के कारण आपका क्या होगा, यहाँ पे होगा। अब देखिए सेम केस है, यहाँ पे था कार्बन, ध्यान दीजिए यहाँ पे था कार्बन और यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन को प्लेस कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम मैकेनिज्म फॉलो होकर के आपका क्या होगा कि ये आपका ये कंपाउंड बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से यहाँ पे ये नाइट्रोजन रहेगा और ये आपका OH रहेगा। क्लियर है आपका। तो ये रहा आपका कीटो फॉर्म और ये हो गया आपका जी इनॉल फॉर्म। अरे क्लियर है, 100% क्लियर। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे आपका क्या है, कार्बन है, यहाँ पे क्या है आपका जी कार्बन है और यहाँ पे क्या नाइट्रोजन है। तो दोनों का दोनों आपका क्या है, सेम है। सेम मैकेनिज्म के थ्रू आपका क्या होगा, जिस तरह से यहाँ से इस H+ को निकाला होगा OH-, उसी तरह इस H+ को निकालेगा जी कोई OH- एंड देन आपका क्या होगा, पूरा का पूरा सेम मैकेनिज्म ओबे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके पास तो हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन, लेकिन आपका ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। रीजन पता है आपको अच्छी तरह से। अब हमारे पास चांसेस बनता है यहीं का, है ना, यहीं का, लेकिन ये आपका क्या होगा जी, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इस कारण से ये आपका क्या होगा जी, कोई टाउटोमेरिक फिनोमेना नहीं दिखाएगा, ठीक है। आगे बढ़ क्या ये कंपाउंड है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे फिर से आपका OH- ले आऊँ तो देखिए आपका यहाँ से क्या आपका होगा कि ये H जो आपका होगा, जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, ये आपका क्या होगा जी, ये आपका एक्सट्रैक्ट करेगा यहाँ से। तो आपका क्या होगा, यहाँ से H2O रिलीज हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपका क्या होगा जी, ये कुछ इस तरह से था, कुछ इस तरह से था, है ना। अब आपका क्या होगा, ये O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। अब ये जैसे ही जंप करेगा तो ये आपका क्या होगा, यहाँ जंप करेगा। क्लियर आपका, है ना। तो देखिए आपका ध्यान से, आपका क्या होगा, ये कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। अब ये आपका क्या होगा जी, ये आपका क्या होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये आपका क्या होगा, यहाँ पे टर्न करेगा, ये कुछ इस तरह से टर्न करेगा। बिल्कुल मैं रेजोनेंस दिखा रहा हूँ, ठीक है। बेसिक चीज़ है जो कि आपको रेजोनेंस आता ही होगा, ठीक है। नहीं आता है तो आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दिया हूँ, ठीक है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो, ठीक है, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या होगा, ये कुछ इस तरह का आपका क्या हुआ, हो गया, देख सकते हैं, नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये यहाँ पे ये ठीक, O-, ठीक। और इसी टाइम आपका क्या होगा जी, यहाँ से आपका क्या होगा, O- है ना, तो यहाँ पे आपका क्या होगा जी, H2O है, इसका हाइड्रोजन इससे आपका क्या होगा जी, अटैच हो जाएगा। तो अटैच होने के कारण आपका क्या होगा जी, यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, कुछ मैं छोटा सा दिखाता हूँ, स्पेस नहीं तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है, नीचे वाले को इरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक। मैं क्वेश्चन को पहले से लिख देता हूँ टाइम को बचाने के लिए, ठीक है। टाइम को सेव करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंटरेक्टिव पैनल तो है नहीं जो वहाँ पे आपको बहुत सबसे पहले मतलब पहले से ही PPT मिला रहेगा, ठीक है, बना रहेगा। चलिए यहाँ से आपका ये हो गया, जुड़ गया। और आपका क्या होगा जी, और आपका क्या होगा, यहाँ से OH- फिर से रिलीज हो गया। क्लियर आपका। तो यहाँ से देख सकते हैं कि अगर इस तरह का कंपाउंड होगा तो यहाँ भी क्या करेगा आपका जी, टाउटोमेरिक शो कर सकता है, ठीक है। आप देखेंगे पहली झलक में थे, देखेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं। तो जब नहीं करेगा तो आपका क्या होगा, यहाँ वाला हाइड्रोजन को तो निकाल के कर ही सकता है, ठीक है ना। तो कहने का सेंस है, ऐसा कुछ एग्जाम्पल्स है ये जो दिखने में लग रहा था कि नहीं होगा लेकिन हो गया, ठीक है। और भी आप आगे देख लीजिए, जो मैं आपको ये बाईसाइक्लो कंपाउंड बनाया था,
ठीक, चलिए ये आपका कुछ इस तरह का कंपाउंड है, देखिए ध्यान से। ये कुछ इस तरह का कंपाउंड है और यहाँ से आपका डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखना है कि ये आपका क्या होगा जी, ये आपका शो करेगा या नहीं शो करेगा, टॉटोमेरियस फिनोमेना शो करेगा कि नहीं शो करेगा। देखिए ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन कौन है, एक ये है और एक ये है, ये दोनों का दोनों आपका क्या है जी, अल्फा कार्बन है, ठीक है। इसके पास एक हाइड्रोजन है और इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, लेकिन ये है क्या जब का, तो ये है आपका ब्रिज हेड कार्बन एटम। क्लियर है, ब्रिज हेड कार्बन एटम है। और आपको ब्रिज हेड कार्बन एटम का प्रॉपर्टीज पता है कि वो हमेशा sp3 ऑक्यूपाई रहना चाहिए, ठीक है। मीन्स आपका sp3 स्टेट में हमेशा रहेगा। तो अगर ये आपका क्या होगा, इधर टर्न करता है, इसका बॉन्ड इधर टर्न करता है, तो ये आपका क्या होगा जी, sp2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है ना। अगर ये आपका क्या होगा जी, इस तरफ से बॉन्ड टर्न करता है तो इसका हाइब्रिडेशन आपका क्या होगा जी, sp3 से sp2 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए ये आपका क्या होगा जी, नहीं शो करेगा। क्लियर है। तो इतने सारे एग्जांपल आप देख लिए, और भी चलिए आपको कुछ एग्जांपल्स को रिमूव लेकर के क्वेश्चन का कुछ लास्ट क्वेश्चन है। देखिए आपका यहाँ पे कैसे टॉटोमेरियस फिनोमेना होता है, ठीक है। यहाँ पे चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के रिमूव करते हैं। देखिए आपका क्या होगा, ये नाइट्रोजन है, इसके पास आपका क्या है जी, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अब ये आपका क्या होगा जी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, तो इसको चाहिए अल्फा हाइड्रोजन। तो देखिए इससे जस्ट जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा उसको हम क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन कहेंगे। अब इसके पास हाइड्रोजन ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, हर तरफ बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या होगा, किसी भी और हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये आपका क्या होगा जी, कुछ भी नहीं शो करेगा, नहीं शो कर पाएगा। क्लियर आपका। चलिए यहाँ पे देखिए, ये है आपका एक आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो देखिए इसके रिस्पेक्ट में ये है आपका अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी अल्फा पोजिशन, ये आपका है अल्फा पोजिशन। इससे आपका जुड़ा हुआ एक तरफ से CH3, मीन्स हाइड्रोजन कहीं भी नहीं है, इधर भी आपका कार्बन, इधर भी कार्बन, ठीक है। इस कार्बन के पास भी एक, इधर आपका क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप हो गया, इधर फिनाइल हो गया, और इधर भी आपका एक कार्बन होगा, मतलब आपका क्या होगा, इसके पास भी नहीं शो करेगा। चलिए यहाँ पे ढूंढते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए इधर भी नाइट्रोजन, इधर भी नाइट्रोजन, कहीं नहीं यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो है ही नहीं कहीं पे। इस कारण से आपका क्या होगा जी, यहाँ पे भी आपका क्या होगा, ये नहीं शो कर पाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, हर बुक में आपको ये मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए आपका क्या होगा जी, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, और आपका 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो अगर मान लो कि यहाँ से ये वाला बॉन्ड आपका इधर टर्न कर जाता है, तो ये हाइड्रोजन क्या आपका होगा, इसके पास चलाएगा। ये वाला बॉन्ड टर्न कर जाता है तो ये आपका क्या होगा जी, आपका क्या होगा, ये इधर टर्न करेगा, ठीक है। और आपका क्या होगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन इसके पास चलाएगा, और ये बॉन्ड टर्न कर जाता है तो आपका क्या होगा जी, ये हाइड्रोजन इसके पास चलाएगा, ये बॉन्ड इस तरह से टर्न कर जाएगा, ठीक है। वैसे आपका एसिड कैटालिसिस वगैरह होगा तो आप दिखा सकते हैं वैसे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये बॉन्ड यहाँ टर्न किया था तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। फिर देखिए इसके पास आपका क्या हुआ, OH आ गया। फिर देखिए ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे टर्न किया था आपका जी, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और इस ये जो आपका O था, ये आपका मिल करके इससे OH बन गया। फिर देखिए ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ पे टर्न किया था तो आपका क्या हुआ, यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। और आपका क्या हुआ, ये हाइड्रोजन इसके पास चला गया। क्लियर आपका, तो बन गया आपका OH। बहुत ही खतरनाक तरीके से आपका क्या हुआ जी, कीटो से इनॉल में कन्वर्सन हुआ। ये आपका क्या था, कीटो था, और ये क्या बन गया आपका, इनॉल बन गया। क्लियर है आपका। चलिए अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपका क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका GOC में पूछा जा सकता है, ठीक है, और कहीं भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ये आपका क्या होगा जी, बहुत जगह पूछा जा सकता है। ये सेम क्वेश्चन आपको क्या होगा जी, अल्कोहल फिनॉल ईथर जो चैप्टर होगा वहाँ भी मिल सकता है। तो सबसे पहले चलते हैं कि ग्लिसरॉल को देखिए आपका क्या किया जा रहा है, ग्लिसरॉल को A माना है, A को आपका क्या किया है, ये KHSO4 या फिर P2SO4 सॉरी P2O5। देखिए ये दोनों का दोनों डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, कहीं से भी पानी मिलने का संभावना रहेगा वहाँ से निकाल देगा, ठीक है ना, वाटर निकालने का काम करता है। तो ये आपका क्या करेगा, इस कंपाउंड से 2H2O निकाला है, और 2H2O निकाल करके क्या किया है आपका जी, यहाँ पे ये बना लिया है। क्लियर आपका, ये क्या है आपका जी, बी कंपाउंड बना है। अब बी कंपाउंड टाउटोमेराइज होकर के आपका क्या होगा जी, सी में कन्वर्ट होगा। तो आपको बताना है बी एंड सी के बारे में। तो सबसे पहले चलिए ग्लिसरॉल का हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे, लिखेंगे, ठीक है। और ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए जिससे कि आपका क्या होगा जी, दो वाटर, देखिए ये रहा आपका जी ग्लिसरॉल, ठीक है ना, ये रहा आपका ग्लिसरॉल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका क्या होगा,
ये कुछ इस तरह से मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहने देते हैं और ये इस तरह से। तो देखिए आपका क्या होगा जी, जैसे ही इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाएंगे मीन्स KHSO4 या फिर P2O5, तो ये आपका क्या होगा, यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल और यहाँ से आपका क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका क्या होगा, निकलने के बाद कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा मीन्स CH2। ये आपका क्या होगा, यहाँ से निकला है तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और फिर यहाँ पे ये निकला है तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, कुछ इस तरह से आपका क्या कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है आपका। तो ये जो आपका बन गया ये B बन गया है ना, ये आपका क्या B बन गया। अब देखिए इसका अगर टाउटोमेरिक फॉर्म हम लोग लिखते हैं, देखिए ध्यान से, अगर इसका हम टाउटोमेरिक फॉर्म लिखते हैं तो क्या होगा जी आपका, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है, ये भी आपका है क्या, इन ऑल है ना। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है। तो ये आपका क्या होगा, हाइड्रोजन का शिफ्टिंग जो होगा इधर हो जाएगा है ना, और आपका क्या होगा जी, डबल बॉन्ड आपका क्या होगा जी, इधर मूव कर जाएगा। क्लियर है। तो देख सकते हैं आपका क्या होगा जी, CH2 ऐसे ही रह जाएगा। ये कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन ये वाला आपका वापस आ गया, ठीक है। और फिर CH और फिर आपका क्या होगा जी, देखिए आपका यहाँ पे होगा C, ठीक है ना, डबल बॉन्ड O और H को थोड़ा इधर साइड करके दिखा दिए। क्लियर है। तो यही आपका क्या हुआ, टाउटोमेरिक फॉर्म। तो ये बन गया आपका जी C। क्लियर है। तो यही आपका क्या हुआ, क्वेश्चन हुआ। तो इस तरह से देख लिया आपको कितने सारे क्वेश्चंस आपको टाउटोमेरिक्स के कराए। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इसके स्टेबिलिटी का, कि कैसे आपका स्टेबल होता है, और कुछ खतरनाक से एग्जांपल्स को लेकर के आएंगे कि यहाँ पे आपको बताएंगे कि कौन सा आपका क्या होगा, स्टेबल होगा, कौन सा नहीं होगा, कहाँ पे पॉसिबल होगा आपका ये टाउटोमेरिज्म और कहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। या फिर पॉसिबिलिटी बहुत कम होगा आपका और पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा टाउटोमेरिज्म फिनोमेना होने का। क्लियर आपका। चलिए तो फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।